एनसीईआरटी में दिया है कि बैक्टीरिया में मैसेंजर आरएनए किसी तरह की अपनी कोई प्रोसेसिंग नहीं करता टू बिकम एक्टिव, लेकिन यूकेरियोट्स में दो कॉम्प्लेक्सिटी हैं। पहली कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इसमें एक आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, इसमें 3 आरएनए पॉलीमरेज हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, देन 2, देन 3। 1 आरएनए की फॉर्मेशन करता है, सेकंड मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करता है, और थर्ड जो है ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन करता है। अब इसको किस ट्रिक से याद रखेंगे? जैसे पंचकुला में एचएमटी कॉलोनी होती है ना, तो मैं तो वहीं रहती थी, उसके पास ही रहती थी, तो मुझे ना आरएमटी से याद रहता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो आरआरएनए की फॉर्मेशन करता है, जो सेकंड है वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करता है, और जो थर्ड है वो ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये तीन आरएनए पॉलीमरेज हैं जो आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। देन सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि जब आपका मैसेंजर एचएनआरएनए बन जाता है, उसकी प्रोसेसिंग चलेगी, देन मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो इस प्रोसेसिंग में कुछ प्रोसेसेस चलती हैं, स्प्लाइसिंग चलती है, कैपिंग चलती है, टेलिंग चलती है। बहुत ईजी है, स्प्लाइसिंग स्लाइसेस से याद रखती हूँ मैं कि उसको ना काट देना है। उसमें दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है फंक्शनल पार्ट है उसका, और दूसरा हिस्सा है नॉन फंक्शनल पार्ट। आपस में ये अटैच्ड है, तो नॉन फंक्शनल पार्ट को वहां से हम हटा देते हैं। इस चीज को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग करने में कौन हेल्प करता है? एसएनआरएनए जो है वो हेल्प करता है, यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है वो इस चीज में हेल्प करता है। तो स्प्लाइसिंग यानी नॉन फंक्शनल पार्ट को वहां से हटा देना। तो जो नॉन फंक्शनल पार्ट है उसको हम कहते हैं इंट्रॉन, तो इंट्रॉन को हम वहां से हटा देते हैं। एक्सॉन जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, एक्सॉन फंक्शनल पार्ट है। अब एक्सॉन जो आपस में जुड़ चुके हैं उसके आगे की तरफ हम कैपिंग करते हैं और पीछे की तरफ हम टेलिंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैपिंग करने में कौन हेल्प करता है? कैपिंग करने में हमारी हेल्प करता है 7 मिथाइल ग्वानोसिन। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ग्वानोसिन जो है वो यहाँ पे हेल्प करता है कैपिंग करने में। टेलिंग करने में कौन हेल्प करता है? टेलिंग करता है पॉली ए या एडिनाइलेट के रेजिड्यू, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये पीछे से इसकी टेल लग गई, आगे से इसकी कैप लग गई। जब प्रॉपर ये सीक्वेंस बन जाता है ना, कैपिंग का और ये फंक्शनल पार्ट ऑफ एक्सॉन का और उसके बाद टेलिंग का जो कि एडिनाइलेट ने बनाया है, देन दिस इज नोन एज अ प्रॉपर मैसेंजर आरएनए। जो ये सारा जो प्रोसेस है वो कहाँ हुआ है? न्यूक्लियस में। फिर जब जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए प्रॉपर बन जाता है तो इससे प्रोटीन बनाना है, तो इस सीक्वेंस को, इस स्ट्रक्चर को आउट ऑफ द न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसने करनी है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर।